बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बेशुमार मसाइब और मसाइल की शिकार उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आई है जिसने थकावट से चूर चूर इस उम्मत के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी हैं, उसे एक ताजगी और उम्मीद बख्शी है। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक रुए ज़मीं पर जहां जहां मुसलमानों तक ये खबर पहुंची है, इस खबर ने उन्हें राहत व इत्मीनान बख्शा है। खबर यह है कि उम्मत मुस्लिमा के दो अजीम ममालिक मुमलकत सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तवील मुखासमत या दुश्मनी अब रफाकत में बदलने जा रही है। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की बहाली और सफारत खाने खोलने पर इत्तफाक हो गया है। दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां खत्म कराने और उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के लिए इराक और उम्मान के बाद सबसे अहम किरदार चीन ने अदा किया है। चीन की इस जबरदस्त एंट्री ने जहां बैनुल अक़वामी सियासत में हलचल मचाकर रख दी है, वहां उम्मत मुस्लिमा के दिल भी जीत लिए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की खुसूसी काविशों से बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात में यह तय पाया है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों ममालिक वज़राए खारजा, सफारतकारों के तबादले और दीगर अहम अमूर पर फैसले करने के पेश नज़र बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएं। तेहरान और रियाद सफारती ताल्लुकात, सफारत खाने और मिशंस 2 महीनों से पहले बहाल कर देंगे। सऊदी अरब के कौमी सलामती के मशीर और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के दरमियान कई रोज से जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक ने ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा तय किया है। इस मुआहदे का ऐलान बाकायदा एक तकरीब में किया गया है। दोनों इस्लामी ममालिक ने तय किया है कि एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। दोनों ममालिक ने 27 मई 1998 और 2001 में तय पाने वाले मुआहदों पर भी इत्तफाक किया है, जिसका मकसद इक्तसादी, तजारती, सरमायाकारी, तकनीकी, साइंसी, सकाफती, खेलों और नौजवानों के अमूर पर ताल्लुकात को फ़रोग देना है। तीनों ममालिक यानी चीन, सऊदी अरब और ईरान इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को मजीद मजबूत बनाने के लिए उन्होंने हर कोशिश बरूए कार लाने पर जोर दिया है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तलखियां दूर हो चुकी हैं। अखुव्वत और मोहब्बत के रिश्ते मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हो चुका है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में मौजूद खतरात के बादल छट जाएंगे। यमन जंग अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और मशरक़ वुस्ता में अमन कायम होगा। नाज़रीन, मुमलकत सऊदी अरब ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हमेशा मुस्लिम रिश्तों को अहमियत दी है। इसी जज्बे के पेश नज़र उन्होंने अपने रवायती हरीफ ईरान से ताल्लुकात बहाल करके इलाकाई मंजरनामे में एक भूचाल बपा कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के 4 दौर इराक में हुए। चंद माह कबल जब चीनी सदर सऊदी अरब के दौरे पर आए, उस दौरे के बाद चीन भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए सरगर्म हो गया, जिसका नतीजा कल दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की बहाली की सूरत में निकला। साबिक अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की डॉक्ट्राइन के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान ट्विन पिलर्स यानी जुड़वां सतून है। हकीकत में ये दोनों ममालिक तारीखी तौर पर मशरक़ वुस्ता के ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के भी ट्विन पिलर्स हैं। अमरीका और दीगर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उम्मत मुस्लिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला के बाद वाज़ेह हो गया था कि अब खित्ते में अमरीका का बोरिया बिस्तर गोल होने का वक्त आन पहुंचा है। सऊदी अरब और ईरान की क़यादतों ने बरवक्त हालात का इदराक करते हुए दोस्ती की जानिब हाथ बढ़ाया। दोनों मुल्कों ने मशरक़ वुस्ता में बपा जंग की बहुत भारी कीमत अदा की है। एक अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक आलमी मुआशी पाबंदियों का शिकार ईरान, यमन, इराक और लबनान समेत अपने इलाकाई इत्तहादियों पर सालाना $15,000 मिलियन से $20,000 मिलियन तक खर्च करता है। इसी तरह ईरान के साथ कशीदगी के बायस सऊदी अरब का सालाना अस्करी बजट $57,000 मिलियन से तजावज़ कर गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान रकाबत के खात्मे और दोस्ती की शुरुआत से न सिर्फ दिफा पर खर्च होने वाले कसीर सरमाए की बचत होगी बल्कि पाकिस्तान पर भी दूररस असरात मुरतब होंगे। बिलखसूस अमरीका का बोरिया बिस्तर जो है वो खित्ता अरब से गोल होने का वक्त हो चुका है। शाम में उसे मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए जिसकी अमरीकी तवक्का कर रहे थे। ग्रेटर इसराइल मंसूबा और मिडल ईस्ट का नक्शा तब्दील करने का प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की खबर
امریکہ پر یقیناً بجلی بن کر گری ہوگی۔ چین کے ایک قدم نے جہاں اسے ایک بار پھر بین الاقوامی سیاست میں باوقار مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، وہاں اس اقدام نے امریکی تھنک ٹینکوں کی قلع بازیاں لگوا دی ہیں۔ جس وقت یہ خبر بریک ہوئی، سبھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے بظاہر تو اس ڈیولپمنٹ کو خوش آئند قرار دیا، لیکن حقیقت میں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اللہ ان تعلقات کو نظر بد سے بچائے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔